हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम फ्रिक्शन के ऊपर वीडियो लाए। क्लास 11th CBSE लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 5 है, उसी के अंदर फ्रिक्शन का टॉपिक है। तो आज हम बेसिकली फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है सर, फ्रिक्शन होता क्या है? जब दो सरफेस के बीच फोर्स एग्जर्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? फ्रिक्शन करने का मतलब कि जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे, जो रिलेटिव मोशन को क्या करे? अपोज करे, रिलेटिव मोशन को अपोज करे। ठीक है, या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन अपोजिशन। यानी कहने का मतलब क्या है कि रिलेटिव मोशन यदि सच में हो रहा है तो उसको रोके, या रिलेटिव मोशन होने को है तो उसको रोके। यानी टेंडेंसी ऑफ अपोज रिलेटिव मोशन। ठीक है, इसकी यदि सिंपली रूप से डिफिनेशन दे तो ये एक तरह का क्या है? इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स which opposes relative motion। ठीक है, यानी कहने का मतलब फ्रिक्शन एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है जो क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, या तो सच में उसको रोकता है, या जो हो रहा है रिलेटिव मोशन होने को है उसको क्या करेगा? रोकेगा। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इट्स डायरेक्शन टेंजेंशियली होता है along the contact surface। टेंजेंशियली along the contact surface। ठीक है, कैसी होती है इसकी डायरेक्शन? टेंजेंशियली होती है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एक कोई बॉडी है ए, ठीक है, और एक कोई बॉडी है बी। ठीक है, अब हम ए को आगे की तरफ पुल करें तो बी के रिस्पेक्ट में ए किधर की ओर जाएगा? आगे की ओर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? बी ए पे क्या कर रहा है? पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। बी ए पर ए को यदि हम आगे खींचे, बी के रिस्पेक्ट में ए आगे की ओर जा रहा है, तो बी क्या करेगा? पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट करेगा। ठीक है, और यदि ये आगे जा रहा है तो बी को क्या लगेगा कि ए आगे जा रहा है, तो ए को क्या लगेगा कि बी पीछे जा रहा है, तो वो भी क्या करेगा? अपने पीछे की तरफ क्या करेगा? फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट करेगा। यानी फ्रिक्शन फोर्स ए ड्यू टू बी, फ्रिक्शन फोर्स बी ड्यू टू ए। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल में फ्लूइड के केस के बारे में पढ़ेंगे जो फ्लूइड के में लगता है। ठीक है, और एक्सटर्नल में सॉलिड के केस में बात करेंगे।
और इसको फर्दर भी क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में, स्टैटिक और काइनेटिक। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। टाइप्स ऑफ फर्दर क्लासिफिकेशन होने के बाद इसकी टाइप्स क्या है? फर्स्ट स्टैटिक, दूसरी काइनेटिक। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, काइनेटिक का मतलब मोशन। व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, ठीक है, व्हेन tendency of relative motion is there, ठीक है, यानी कैसा होगा? वो रेस्ट में होगा। टेंडेंसी हो नहीं रहा है, होने को, तो कैसे होगा? रेस्ट में होगा। जब टेंडेंसी रिलेटिव मोशन इज देयर, रिलेटिव मोशन इज देयर, वो कैसे में होगा? मोशन में होगा। ठीक है, और फ्रिक्शन के हम 2 कॉज भी पढ़ेंगे। मॉडर्न के मतलब मॉडर्न में क्या था कि जो सरफेस की जो रफनेस थी उसके वजह से फ्रिक्शन होता था, लेकिन मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जो एक्चुअल कांटेक्ट है, उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट, ये आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है, और हम नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिक और काइनेटिक का पूरा वीडियो और विथ न्यूमेरिकल के साथ पढ़ाएंगे। थैंक यू।